वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्किल क्लासेस पर। और ये हमारी सी की रेडी रेफरेंस की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। आप अगर उसको विजिट करना चाहें तो आप रेडी रेफरेंस की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। उसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट मिलेंगे सी के, और आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी सी लैंग्वेज की नॉलेज। और हमारी प्रोग्राम की भी सीरीज है ऑल प्रोग्राम्स के नाम से, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और आगे हम लोग इसमें और भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे आपकी टेक्नोलॉजी में नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे टेक्निकल पर्सन बन पाएंगे, और सबसे ज़रूरी एक अच्छे इंसान भी आप बन पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गो टू स्टेटमेंट इन सी। तो गो टू स्टेटमेंट क्या होते हैं सी में, आज का हमारा टॉपिक ये है। गो टू सबसे पहले जान लीजिए बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज का। ये कंट्रोल को आपको इतना ज़्यादा पावर देता है कि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, और ये मल्टीपल काम कर सकता है। ये आपको लूप से ब्रेक का भी काम कर सकता है, ये कंटिन्यू का भी काम कर सकता है, ये खुद एक लूप बना सकता है। तो गो टू एक काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसे हम लोग यूज़ कम करते हैं, क्योंकि जो है ये प्रोग्राम को रीडेबल कम कर बनाता है। अगर गो टू आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया अपने प्रोग्राम में, तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। जो कोई और आपका प्रोग्राम रीड करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जंप कर रहा। तो ये एक जंप स्टेटमेंट होता है, ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप कराता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपने जंप करा दिया, तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये कंट्रोल कहाँ से कहाँ जंप करके गया, फिर वहाँ से वहाँ कहाँ गया। तो ये आप समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गो टू को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल होता है। और अगर आप बहुत सारे नेस्टेड लूप्स में हैं और आपको एक ही झटके में सारे लूप से बाहर आना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट से आप नहीं आ पाएंगे। आप ब्रेक यूज़ करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप बाहर आएंगे। पहले सबसे अंदर अगर 3 नेस्टेड आपने लूप बना रखे हैं, तो सबसे पहले तीसरे से दूसरे में आएंगे, फिर दूसरे से पहले में आएंगे, फिर पहले से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आपने गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया, तो आप सीधे तीसरे से निकल के बाहर चले आएंगे, पहले के भी बाहर निकल आएंगे। तो गो टू स्टेटमेंट इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आप जो है जंप स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज में ये, और ये सजेस्ट करता है कि गो टू मतलब जाओ, कंट्रोल से बोलता है कि जाओ वहाँ पे जहाँ पे एक लेबल आपको मिलेगा, उस लेबल पे आप जाके पहुँचो और वहाँ से फिर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो प्री डिफाइंड लेबल हम दे देते हैं और फिर उसके बाद गो टू लगाते हैं, वहाँ पे गो टू पहुँचाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है। पहले हमने एक लेबल लिख रखा है। लेबल आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और आगे उसके कोलन लगाना है, सेमी कोलन नहीं। उसके बाद आप कोई भी कोड लिखिए, कुछ भी लिखिए, और बाद में आपने गो टू और फिर गो टू से कंट्रोल से कहा कि इस लेवल पे पहुँचो, तो आपने लेवल का नाम लिख दिया। तो अब कंट्रोल उसके नीचे ना आके वो लेबल खोजेगा आपकी सोर्स फाइल में ऊपर, और जहाँ उसको लेबल मिलेगा वहाँ पहुँच जाएगा, और फिर से वो कोड एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे एक लूप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ कंडीशन में अगर आपने गो टू लेबल यूज़ कर दिया कि अगर कोई हमें 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, और अभी अगर 10 नंबर नहीं आया है, अभी 3 ही 4 तक प्रिंट हो पाया है, आप फिर से गो टू को लगा के लेवल पहुंचा दें कंट्रोल को, तो फिर से वहाँ से 1 2 3 प्रिंट होने लगेगा। तो ये एक लूप भी बन सकता है। और आप चाहें तो लूप से बाहर भी आना चाहें, तो आप गो टू लूप सारे लूप से बाहर आके आप लेबल लगा सकते हैं, और सबसे अंदर एक गो टू स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो आप उस सिंगल स्टेटमेंट से सारे लूप से बाहर आ जाएंगे। वो सिंगल स्टेटमेंट गो टू यूज़ होगा, और वो कंट्रोल को सारे लूप से बाहर निकाल के लेवल पे पहुंचा देगा। तो गो टू इस तरह में काफ़ी यूज़ होता है। तो होता यही है कि गो टू आपके कंट्रोल करता है कि उस लेवल पे जाओ। तो इसका सबसे बढ़िया यूज़ तभी होता है जब आपको जो है मल्टीपल लूप से बाहर आना हो, तो गो टू को यूज़ करें। और अवॉइड इसलिए करें क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गो टू यूज़ कर लिया, तो उसका कंट्रोल फ्लो समझ में नहीं आता है किसी और को, कि कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है, कब कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसलिए थोड़ा अवॉइड किया जाता है। बाकी आप इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें। अब लूप बन सकता है इससे, लेकिन आप लूप है तो लूप का यूज़ करिए। जो फॉर्मल लूप आपको सी में दिए गए हैं, फॉर, इफ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, गो टू से लूप ना ही बनाएं। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप कर भी सकते हैं। जहाँ पे आपको 2-3 बार चलाना है या कुछ स्पेसिफिक कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ गो टू यूज़ करिए। तो ये हमारा गो टू पे आज का वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड
बाय।